वैभव सूर्यवंशी बॉल को ऊंचा मारता है ताकि आसानी से बाउंड्री क्लियर कर सके। वैभव सूर्यवंशी हिट्स द बॉल हाई टू क्लियर द बाउंड्री इजली। मेरा प्रश्न है यहाँ एडवर्ब हाई की जगह हाईली का क्यों यूज नहीं हुआ? क्योंकि हाई और हाईली दोनों एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। कब हम हाई लगाते हैं, कब हाईली लगाते हैं? जैसे अगर मैं कहूं द रूट ऑफ दिस ट्री इज ग्रोइंग डीप, यहाँ डीपली क्यों यूज नहीं हुआ? जबकि डीप और डीपली दोनों ही एडवर्ब हैं। कब हम डीप का यूज करते हैं, कब डीपली का यूज करते हैं? वाइड भी एडवर्ब है, वाइडली भी एडवर्ब है। कब हम वाइड का यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में, कब वाइडली का यूज करते हैं? डायरेक्ट भी एडवर्ब है, डायरेक्टली भी एडवर्ब है। कब डायरेक्ट को यूज करते हैं, कब डायरेक्टली को यूज करते हैं? क्या ऐसा हम स्ट्रेट और स्ट्रेटली के साथ भी कर सकते हैं? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करता है। तो ऐसे 50 प्लस कंफ्यूजिंग एडवर्ब के पेयर्स हैं जिनको मैं सैटरडे के 8 PM ऑनवर्ड्स जो एक सेशन ला रहा हूं यूट्यूब पे, श्याम शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे, उसमें एडवर्ब चैप्टर से संबंधित सारे एक्साइटिंग एंड इंपॉर्टेंट एडवर्बियल कंफ्यूजिंग पेयर्स का हम डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर एडवर्ब होगा और इस एडवर्ब चैप्टर के बाद हम बाकी तमाम जो पार्ट ऑफ स्पीच से हम इस तरह के सेशन लाते रहेंगे हर सैटरडे को। तो साथियों, हर सैटरडे 8 PM ऑनवर्ड्स हमारा लाइव सेशन चलता रहेगा और ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंडिस्पेंसेबल सेशन रहेगा। चाहे आप एसएससी, सीजीएल और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर या सीएचएसएल के लिए हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, बैंक पीओ के लिए खास करके, और कैट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कैट का एंट्रेंस एग्जाम, आप सबको मैं हेल्प करूंगा। जब भी आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत हो, आप 9599614791 पे डायरेक्ट कॉल करके कोई भी आप डाउट जो भी आपके मन में हो पूछ सकते हैं। अब जिन एडवर्ब्स की आज चर्चा किए हैं उनको थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। पहला वर्ड है हाई। आपको पता है हाई जो है एडजेक्टिव तो होता ही है, लेकिन हाई एडवर्ब के रूप में भी होता है और इसके लिए एक एक्सक्लूसिव वर्ड है हाईली, वो तो बिल्कुल ही एब्सोल्यूट एडवर्ब है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि हाई भी एडवर्ब है और हाईली भी एडवर्ब है, कब हाई लगाएंगे, कब हाईली लगाएंगे? तो दोस्तों, हाई का प्रयोग जब आप करते हैं तो इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यूज करते हैं, एक्शन वर्ब के बाद में या ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद में। और हाईली जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री है, जो पास्ट पार्टिसिपल के पहले आता है या कोई एडजेक्टिव के पहले आता है, ये डिग्री बनके यानी एम्फेसाइज करने के लिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ही हिट्स द बॉल हाई, तो ही हिट्स द बॉल हाई मतलब हम एक्चुअली हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं कि वह बॉल को ऊंचा मारता है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में आया है और ये ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। यहाँ हाईली बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आई विल फ्लाई हाई या एनी वर्ड कैन फ्लाई हाई, तो यहाँ पे सब वास्तविक ऊंचाई की बात हम कर रहे हैं, फिजिकल स्पेस की बात कर रहे हैं, तब हम हाई का यूज करेंगे। यहाँ पे हाईली इन सारे वाक्य में गलत हो जाएगा। हाईली डिग्री के लिए आता है, एम्फेसाइजिंग डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री कहेंगे, और ये एक्शन वर्ब के पहले आता है, बाद में नहीं। जैसे अगर हम कहें कि माई कोर्स इज हाईली रिकमेंडेड, तो हाईली यहाँ पे रिकमेंडेड के पहले आया, पास्ट पार्टिसिपल के पहले एडवर्ब ऑफ डिग्री बनके, जैसे वेरी आता है, मच आता है, टू आता है, उस प्रकार से। जैसे दूसरे वाक्य में कहें कि ही इज हाईली रिस्पेक्टेड, दिस आइडिया इज हाईली एक्सेप्टेड, तो हाईली यहाँ पे यूज हुआ है एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में। यहाँ हाई का प्रयोग करेंगे तो गलत है। और एडजेक्टिव के रूप में तो जानते ही हैं, दिस इज अ हाई माउंटेन, दिस इज अ हाई ट्री। तो बेसिकली मेरा बात है कि हाई और हाईली दोनों एडवर्ब है, कब यूज होगा? तो याद रखिएगा, हाई का यूज हम करते हैं फिजिकल स्पेस को दिखाने के लिए, वास्तविक स्पेस को दिखाने के लिए, ऊंचाई दिखाने के लिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में, एक्शन वर्ब या ऑब्जेक्ट के बाद में। ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट के बाद में रखेंगे। जबकि हाईली एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री बनके। दोनों एडवर्ब हैं लेकिन दोनों के फंक्शंस डिफरेंट हैं। एक एडवर्ब ऑफ हाई जहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, हाईली वहां पे एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसी तरह से दूसरा एडवर्ब जो आपको कंफ्यूज करता है, डीप और डीपली। तो डीप एडजेक्टिव तो है ही, हम एडजेक्टिव के रूप में बात ही नहीं कर रहे हैं, आज एडवर्ब के रूप में बात करें कि डीप जब एडवर्ब होगा तो उसी प्रकार से इनका प्रयोग जब फिजिकल स्पेस दिखाना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में, ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा या एक्शन वर्ब के बाद में आएगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो। और डीपली जो एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में आएगा तो एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल के पहले यूज होगा, दोनों का ग्रामेटिकल क्लास अलग हो जाएगा। एक बात और है कि डीपली का प्रयोग हम एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में भी करते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे होता है, कभी एडवर्ब ऑफ मैनर को हम वर्ब के पहले रखते हैं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाता है, उसी को सेंटेंस के शुरू में रख दे तो सेंटेंस एडवर्ब बन जाता है। तो प्लेसमेंट एडवर्ब का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर वाक्य में इनका प्रयोग करें, यू मस्ट डिग डीप, तो यहाँ पे डीपली नहीं यूज होगा, यहाँ एक्शन वर्ब के बाद में आया है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि द रूट ऑफ दिस ट्री इज ग्रोइंग डीप, यहाँ डीपली यूज नहीं होगा, एक्शन वर्ब के बाद में आया है, फिजिकल स्पेस जो वास्तविक है वो दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में हम बात कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, द डाइवर, डाइव लगाने वाला गोताखोर, द डाइवर्स वेंट डीप इनटू द ओशियन, तो यहाँ डीपली यूज नहीं करेंगे, एक्शन वर्ब के बाद आया है, फिजिकल प्लेस को दिखाने के लिए आया है।
डीपली जब हम अगर पार्टिसिपल और एडजेक्टिव के पहले प्रयोग कर रहे हैं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं बल्कि एडवर्ब ऑफ डिग्री बन जाता है। जैसे आई एम डीपली हर्ट, ही इज डीपली शॉक्ड, शी इज डीपली सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे डीपली तीनों वाक्य में जो प्रयोग हुआ है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। एडवर्ब तो है लेकिन दोनों के फंक्शंस डिफरेंट है। हाईली से अलग डीपली का एक और फंक्शन है कि एडवर्ब ऑफ मैनर भी बन जाता है। जैसे ही लव्स हिज फैमिली डीपली, यहाँ पे ये एक्सेप्टेड है जबकि हाईली एडवर्ब ऑफ मैनर में नहीं आता। इसी प्रकार वाइड और वाइडली है। तो वाइड का मतलब ये फिजिकल डिस्टेंस को बताएगा, कोई चीज फुली के सेंस में या फिजिकल ब्रॉड डिस्टेंस के सेंस में हम यूज करते हैं, वर्ब के बाद में आता है या वर्ब के बाद एक्शन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा वाइड, वाइडली नहीं। वाइडली को हम अगेन फिर उसी प्रकार से यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में। एग्जांपल्स में इसका प्रयोग करते हैं, यू मस्ट ओपन द मेन गेट वाइड, वाइडली नहीं। यू मस्ट ओपन द विंडोज वाइड, वाइडली नहीं। ओपन योर माउथ वाइड, वाइडली नहीं। कीप योर आईज ओपन वाइड, वाइडली नहीं। लेकिन अगर यही पास्ट पार्टिसिपल के पहले अगर हम कहें कि दिस रूल इज वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो यहाँ एक्सेप्टेड के पहले आया है एडवर्ब ऑफ डिग्री बन के, ये बिल्कुल सही है। अब अगला है डायरेक्ट और डायरेक्टली। दोस्तों डायरेक्ट एडवर्ब के रूप में यूज होता है और डायरेक्टली भी एडवर्ब के रूप में यूज होता है। एडजेक्टिव तो बन ही सकता है सब, एडजेक्टिव की आज हम बात नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जब हम बात कर रहे हैं कि कोई वस्तु, कोई ट्रेन, बस या इंसान या कोई भी चीज अगर इन द सेम लाइन बिना कोई इंटरप्शन के, बिना कोई स्टॉपेज के अगर जा रहा है अलोंग द वे, तो वहां पे हम डायरेक्ट का यूज करते हैं। और डायरेक्टली का जब हम यूज करते हैं ये सिर्फ टाइम के हिसाब से यूज किया जाता है, इमीडिएटली के सेंस में। जैसे अगर मैं कहूं कि दिस ट्रेन गोज डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली टू पटना, तो डायरेक्ट का मतलब हुआ कि बिना कहीं रुके, कोई स्टॉपेज नहीं है, विदाउट एनी स्टॉप, तब हम डायरेक्ट का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कह रहे हैं गो डायरेक्ट टू द प्रिंसिपल, यानी कि बीच में किसी क्लर्क की रानी किसी से नहीं मिलना है, डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाओ, यानी बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है। तो गो डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट एडवर्ब है, डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। अगर मैं कहूं कि आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन डायरेक्टली आफ्टर लंच, यानी लंच के बाद, यानी यहां डायरेक्टली तब यूज करेंगे जब इसका मतलब इमीडिएटली हो, इंस्टेंटली हो, यानी टाइम टेम्पोरल एडवर्ब बन जाता है। टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करता है डायरेक्टली, और डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन के सेंस में। उसी प्रकार दोस्तों स्ट्रेट का जब हम यूज करते हैं तो एडजेक्टिव के रूप में तो यूज करते ही हैं और स्ट्रेट एडवर्ब के रूप में भी यूज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता, जैसे डीप और डीपली था, हाई हाईली है, वाइड वाइडली, डायरेक्ट डायरेक्टली है। स्ट्रेटली कोई वर्ड नहीं होता है डिक्शनरी में, तो स्ट्रेट यूज करिएगा। एडजेक्टिव के रूप में देखिए, अगर मैं कहूं कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द बोर्ड, तो ये स्ट्रेट आया है, लाइन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को, ये एडजेक्टिव हो गया। ड्रॉ द लाइन स्ट्रेट, तो यहाँ पे सीधा रेखा खींचो, यहाँ पे ड्रॉ के लिए आया है, ये हमारा एडवर्ब हो गया। और एडवर्ब के रूप में एक और यूज होता है इसका इमीडिएटली के सेंस में, इंस्टेंटली के सेंस में। जैसे गो डायरेक्ट टू द क्लास एंड स्टार्ट योर मॉक टेस्ट, तो गो डायरेक्ट का मतलब हुआ ये एक्शन के लिए आ रहा है, इंस्टेंट टेम्पोरल टाइम के लिए टेम्पोरल एडवर्ब के रूप में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। कहीं आज के एस्पेरेंट इन्फोमेनियक तो नहीं हो चुके हैं? इन्फोमेनियक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चारों तरफ से इंफॉर्मेशन जितना उनको दिया जा रहा है उतना आज के पहले कभी नहीं था। आज उनके पास इंस्टाग्राम से भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, टेलीग्राम से इंफॉर्मेशन, फेसबुक से इंफॉर्मेशन, यूट्यूब पे सारे टीचर दिन भर लगे हुए हैं, उनके पास बहुत फैसिलिटीज है। उनके मोबाइल में चैट जीपीटी, जेमिनी एआई सब कुछ है, व्हाट्सएप से भी सीखते हैं, मेटा से सीखते हैं। क्या ये सारे इंफॉर्मेशन आपके काम के हैं? नहीं दोस्तों, आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो वही जानकारी, वही नॉलेज आपका काम आएगा जो आपने कॉपी कलम लेके लिख के सीखा है। साथियों, आज भी टीचर के साथ इंटरेक्शन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सदियों पहले थी। तो मैं आपके लिए सातों दिन आपकी क्लास चले इसके लिए लाइव क्लास लाया हूं, रैंकर चॉइस मास्टर बैच, जिसमें सातों दिन मैं पढ़ाता हूं और पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाता हूं, पूरी जिम्मेवारी और ईमानदारी के साथ पढ़ाता हूं कि आप एग्जाम में टॉप करें। तो अगर आप एस्पेरेंट्स हैं तब भी आपको लगता है कि सारा सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, इंग्लिश मेरा कमजोर है, आप चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या बैंक के एस्पेरेंट्स हैं, बैंक पीओ के हों, या फिर कैट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी इंग्लिश से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो बेहिचक आप 9599614791 पे कॉल करिए और कॉल करके आप अपनी दुविधा को दूर करें। और मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप रैंकर चॉइस जो लाइव बैच मैं श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे दे रहा हूं, इसके लिए आप मेरे वेबसाइट पे आइएगा। यहाँ पे कोर्स जो है इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, डेमो वीडियो में देख लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। और यहाँ रैंकर चॉइस जो बैच है ना, इसको ज्वाइन करना है। इसमें सातों दिन मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी ईमानदारी और जिम्मेवारी के साथ, पैशन के साथ। तो इस बैच में सातों दिन तो क्लास मिल ही रहा है,
इसके अलावा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ता हूँ, ताकि आप जो भी आप पढ़ाई के दौरान आपको कभी भी समस्या रहे 24 आवर्स 7 डेज अ वीक, आप इंस्टेंटली आप स्क्रीनशॉट करके या कोई भी सवाल टाइप करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे और आपको इंस्टेंटली जवाब मिलेगा। क्लास में आप सातों दिन हमसे जुड़े रहते हैं। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ रहा हूँ, ताकि आप हमेशा कनेक्टेड फील करें और हमेशा डाउट को आप भेजते रहें। मैं आपके डाउट का समाधान करता रहूंगा और आवश्यकता के अनुसार आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो 9599614791 पे कॉल करके पूरी जानकारी प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत। अपराइट रहें, टाइट